हरियाणा भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया आज एक दिन के दौरे पर अजमेर पहुंचे। कृषि मेले में आयोजन के बाद वह आगरा गेट रोड स्थित होटल में प्रेस वार्ता करने पहुंचे, जहां उन्होंने एसकेवी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जहां धरातल पर काम किया और योजनाओं का लाभ कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया, वहीं कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी और कांग्रेस वहां अपने आप को हुड्डा परिवार के समक्ष गिरवी रख चुकी थी। शैलजा से भी विवाद चल रहा था, ऐसे में कार्यकर्ता हताश थे। वहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर काम करते हुए बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि इस बीजेपी की जीत का सिलसिला शुरू हो गया। झारखंड के साथ महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान के 7 सीटों पर भी बीजेपी जीतेगी। इसे लेकर कार्यकर्ता मजबूती से धरातल पर काम कर रहे हैं। पार्टी ने विधानसभा में बेहतर कैंडिडेट उतारे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान में कार्यकर्ता के बलबूते पार्टी ने जीत हासिल की थी और एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्हें समय देना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने के बूते ही सरकार आई थी और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ही राजस्थान में सरकार बनी थी। राजस्थान की सरकार बेहतर काम कर रही है और राजस्थान से संगठन एक बार फिर बेहतर करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका प्रदेश या देश में कहीं रहनी है, यह आला कमान तय करेगा। वह केवल अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने आप को दूल्हा कोई नहीं कहता, लेकिन वह हमेशा कार्यकर्ता की तरह काम करते रहेंगे। वहाँ पर क्या माहौल था और फिर बीजेपी ने सरकार बनाई हो? हरियाणा में बीजेपी की जानदार और शानदार जीत हुई है और इस जीत का पहला श्रेय हरियाणा की जनता को है, जो वैचारिक एजेंडे पे राष्ट्रवाद के आधार पर देश के मुद्दों पर वोट करती है, देश की नीतियों से साम्यता रखती है। दूसरा श्रेय हरियाणा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं को है। तीसरा श्रेय हमारे केंद्रीय नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम हमारे गृह मंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर तमाम नेता, जिन्होंने अच्छी रणनीति के लिए प्रेरित किया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक मिथक था बरसों बरस तक कि हरियाणा में कभी सरकार नहीं बन पाएगी। एक बार हमारी सरकार बनी 14 में, फिर लोगों ने कहा दोबारा नहीं बनेगी। 19 में फिर बनी। लोगों ने कहा कि काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन तीसरी बार सरकार बनना, ये साफ तौर पर एक संदेश है कि हरियाणा के जनमानस ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और केंद्र की मोदी जी की सरकार की नीतियों को स्वीकार किया। हरियाणा वो प्रदेश है जो देशभक्तों का, किसानों का, जवानों का, इन तमाम आवाम के लोगों ने, हरियाणा की जनमानस ने पूरे देश भर के लोगों को, क्योंकि चर्चा ये थी, जिस तरीके की चर्चाएं पूरे देश भर में थी एक मिथक के तौर पर कि शायद इस बार हरियाणा इतिहास न दोहरा पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस भ्रम में थी, जिस अति आत्मविश्वास में थी, हरियाणा का परिणाम ये साबित करता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को, विचार को लोगों ने नकार दिया है। और इसलिए हरियाणा का जो अनुभव था बहुत उत्कृष्ट था। ये जीत संगठन की, ये जीत अच्छे प्रबंधन की, ये जीत अच्छे चुनावी अभियान की और चुनाव की रणनीति की है। और मैं समझता हूँ कि जैसे कभी त्रिपुरा में सरकार बनी और राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ, वैसे ही हरियाणा की जीत ने सारे भ्रम तोड़े, मिथक तोड़े और पूरे प्रदेश भर और देश भर के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए चुना। इस बात की खुशी है कि मैं उस विनिंग टीम का हिस्सा हूं, जिन्होंने एक अच्छी रणनीति से हरियाणा में जीत दिलवाई। 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो, किस तरह की स्थिति वहाँ देखते हैं और आपकी अब आगे भूमिका क्या होगी? देखिए, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और जो पार्टी ने जब भी जो अवसर दिया, समय दिया, जिस तरीके का आदेश दिया, उसको अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है।
जहां तक यहां के उपचुनाव का सवाल है, पार्टी ने बहुत योग्य उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी का संगठन और सरकार दोनों ही मिलकर एक अच्छी रणनीति से आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है जो कांग्रेस नेतृत्वहीनता की शिकार है, जो कांग्रेस का नेतृत्व मुद्दों की हीनता का शिकार है और ऐसे में एक दिग्भ्रमित कांग्रेस उपचुनाव में पार पा पाएगी, इसकी संभावना कम ही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। राजस्थान को लेकर आरोप लगता है कि यहाँ पे जो लिस्टें आई वापस लेने का यू-टर्न बार-बार लिया। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने एक अच्छा जनादेश दिया। एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद से नवाजा और उन्होंने ईमानदारी से कम समय में काफ़ी बड़े काम करने शुरू किए। यमुना जल समझौता, ERCP, जो पेपर लीक से लेकर तमाम ऐसी घटनाएं थी उसमें SIT का गठन और लगातार उस पर एक्शन, तो कांग्रेस पार्टी को स्वाभाविक तौर पर दर्द होगा ही, क्योंकि उनको यहाँ की जनता ने नकार दिया। उनको बड़ा भ्रम था। अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से 5 साल अराजकता देखी राजस्थान के लोगों ने, मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके अलावा बयानों के अलावा या आरोपों के अलावा कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं। लेकिन जो कार्यकर्ता मेहनत जिन्होंने की थी उनको भी फल मिलना चाहिए। इसके लिए लगातार लिस्टें वापस दी जा रही है, कार्यकर्ताओं में असंतोष नहीं। देखिए, कोई अपवाद स्वरूप कुछ चीज़ें होती हैं तो वो पूरी सरकार का आईना नहीं होती। कुछ एक्सेप्शनली कोई त्रुटि किसी की भी हो सकती है, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर भी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता अपनी योग्यता क्षमता से शासन करता है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं का प्रश्न है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही खड़ी होती है। आपने फल की बात कही, तो फल विभिन्न प्रकार के हैं, तो उनको योग्य समय पर अलग अलग तरीके के फलों का स्वाद भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देगी। राजस्थान के साथ जैसे बात चुनाव होती है, झारखंड में, महाराष्ट्र में भी चुनाव है। अब आपकी जिम्मेदारी क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हो गई है, इन दोनों राज्यों की बात करें तो किस तरह की भूमिका आपकी रहने वाली है या सरकार किस तरह से रहेगी? मैं पार्टी का रजिस्टर्ड मजदूर हूँ। पार्टी जहाँ भी कहेगी वहाँ पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। दोनों जगह क्योंकि गठबंधन की सरकार मतलब पहले रही है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। अब एक जगह तो बीजेपी की है लेकिन दूसरी जगह गठबंधन की है। क्या यहाँ पर बीजेपी का कितना फोकस रहेगा? मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए एक विश्लेषक के तौर पर जो मैं समझ पा रहा हूँ, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी, इतना मैं महसूस कर सकता हूँ।